हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम मास्टर। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल से सैलरी से रिलेटेड, अलाउंस से रिलेटेड जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं मेरे से अभी तक, उन सब के बारे में सबके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को आप देख रहे हैं एचपी एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला हमारे पास जो डाउट आया है वो है कि नेक्स्ट वीडियो ऑन एचपी पुलिस कांस्टेबल सैलरी एज पर करंट डीए। ठीक है, पहले हमने सैलरीज 2-3 बार बना रखी हैं, बट पुराने डीएस पे हैं, तो भाई बोल रहे हैं कि अभी नई डीए पे बनाओ और सारे अलाउंस उसमें इंक्लूड करो, इंक्रीमेंट इंक्लूड करो और 4 साल की सैलरी बताओ कितनी होगी। तो इनका डाउट सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमारे पास जो अलाउंस है पुलिस कांस्टेबल के लिए वो हमारे पास ये है, बेसिक पे है। ठीक है, ये बेसिक होता है जिसके ऊपर दूसरी चीज़ें जुड़ती हैं। ठीक है, डियरेंस अलाउंस ये क्या होता है, महंगाई भत्ता। और कंपनसेटरी अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस आने जाने के लिए, किट मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, आर्म्स हथियार के लिए अलाउंस मिलता है और राशन अलाउंस मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, 1000 रुपये मिलता है ये पर महीना। अब ये जो है बेसिक पे जब हम ज्वाइन करते हैं तब हमारी बेसिक पे कितनी होती है, 20,200। ठीक है, कई लोगों को डाउट रहता है कि हाँ, जो पुलिस कांस्टेबल की सैलरी होती है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे अलग होती है क्या? तो नहीं, उनको डे फर्स्ट से ही जो है पूरी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो 20,200 रुपये उनकी बेसिक सैलरी रहती है स्टार्टिंग से ही। अभी जो है करंट डीए जो है 45% चल रहा है, तो 90-90 ये हो गई। ठीक है, बाकी सारे अलाउंस आप देख सकते हैं कौन-कौन सी है। तो डे फर्स्ट से ही या फर्स्ट मंथ से ही आपकी जो सैलरी होती है पुलिस कांस्टेबल की वो कितनी होगी अभी, 30,600 रुपये। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि अगर डीए, जैसे कि अभी डीए नहीं बढ़ा रही है सरकार काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो डीए जो है अगर मैं कांस्टेंट रखूँ इतना ही 45%, तो सेकंड ईयर में आपकी जो है 31,000 हो जाएगी 470, और थर्ड ईयर में 32,340 और फोर्थ ईयर में 33,210। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऐसा रखा है। वैसे डीए जो है हर साल 6% बढ़ता है, 2-2 करके, 3-3% करके 2 बारी। ठीक है, तो वैसे देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि अभी कोई जॉइन करता है पर्सन और डीए जो है हर साल 2 बारी 3-3% करके गवर्नमेंट अगर इंक्रीज़ करती है तो सैलरी किस कैसे हो जाएगी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग होगी तो 30,600। ठीक है, अगले साल मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि इंक्रीमेंट पहले लग रहा है रिवीज़न से। तो दूसरे साल में हमारी सैलरी हो जाएगी 32,094 रुपए। ठीक है, और उसके बाद 32,718, उसके बाद 34,260, 34,908, 36,510 और 37,170। ठीक है, तो फोर्थ ईयर तक आते-आते अगर सरकार लगातार टीए देती है तो आपकी सैलरी कितनी होगी, 37,170 रुपए। ठीक है, होप सो भाई का डाउट क्लियर हो गया होगा जो पूछ रहे थे ये। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट 8th पे कमीशन? क्या पुलिस कांस्टेबल की सैलरी पर अभी उसका फ़र्क पड़ेगा? नहीं, तो 8th पे कमीशन कहाँ लग रहा है? सेंटर पे लग रहा है। हिमाचल में अभी भी 7th पे कमीशन चल रहा हुआ है। ठीक है, इवन कि हिमाचल में जो 7th पे कमीशन है वो 2016 से एप्लीकेबल हुआ है, पर लगा जो है 2022 में था। ठीक है, तो अभी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कभी होगा ये। ठीक है, तो अभी तो 8th पे कमीशन का कोई भी फ़र्क स्टेट की सैलरीज़ पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट भाई बोल रहे हैं कि इस इज दिस आल्सो एप्लीकेबल टू द एचपी पुलिस कांस्टेबल्स हु जॉइंड आफ्टर 1/22? तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि पहले होता था कि 20,200 पे स्टार्टिंग पे लगते थे और जैसे ही 2 साल रेगुलर सर्विस के पूरे हो जाते थे तो सैलरी जो है बेसिक सैलरी 30,500 हो जाती थी। तो वो ये बोल रहे हैं क्या ये अभी भी एप्लीकेबल है? ठीक है, तो नहीं, अभी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कंडीशंस अप्लाइड। जो भी लोग अभी 1-1-22 के बाद जॉइन करेंगे या जॉइन कर चुके हैं, उनके ऊपर ये जो है इंक्रीमेंट नहीं लगता, राइट फिक्सेशन नहीं लगती। नेक्स्ट हमारे पास पूछ रहे हैं पंकज ठाकुर, सेंटर में 8th पे कमीशन लगने के बाद क्या स्टेट में भी इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पहले स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद सेंटर में एप्लीकेबल होगा पहले। ठीक है,
स्टेट में भी एप्लीकेबल होगा पर अभी नहीं होगा, ठीक है? लगभग आप मान के चलिए कि 2032 के बाद ही लगेगा। तो अभी नहीं कर सकते कुछ भी इसके ऊपर कमेंट, ठीक है? पर अभी नहीं लगेगा और अभी कोई भी सैलरीज़ पे इसका असर भी नहीं पड़ेगा स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन राघव एचपी का, सर एचपी पुलिस की भी बताइए जो इस बार की रिक्रूटमेंट है, रेगुलर बेसिस में है, नोटिफिकेशन में लिखा है, प्लीज़ कंप्लीट बताइएगा 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी सैलरी? देखिए 4 साल के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी वो ये मैं पहले बता चुका हूँ तीसरी साइड पे, ठीक है? और मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो पुलिस की जॉब होती है वो फर्स्ट डे से ही फुल स्केल मिलता है इसका, ठीक है? जैसे बाकियों को तो 60% मिलता है उनके बेसिक पे का, बट पुलिस को जो है फर्स्ट डे से ही रेगुलर स्केल मिलता है। इसीलिए अभी जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आई है, उसमें भी पुलिस को उससे एग्ज़ेम्प्ट किया गया है। जो नई जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी है उसमें पुलिस कांस्टेबल्स को नहीं रखा गया है, ठीक है? तो इनको अभी भी फुल स्केल ही मिलेगा। सर जी क्या ट्रेनिंग टाइम बंदे के अपने पैसे लगते हैं? नहीं, मिलती है, पे मिलती है। बंदे के पैसे अपने नहीं लगते हैं भाई, ठीक है? तो ये सब डाउट्स थे जो मेरे को रिसीव हुए थे और मैंने इनके आंसर करने की कोशिश की। थैंक यू। अगर आपके और भी डाउट्स हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई कि मैं उनका आंसर दे सकूँ। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।